तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तारीख़ ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? इस वक्त के हालात में ख़ास तौर से ज़रूरत है समझने की। तारीख़ ने पूछा, ए लोगो, ये दुनिया किसकी दुनिया है? शाही ने कहा, किंगडम ने, शहनशाहियत ने, शाही ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर तख्त बिछे, ऐवान सजे, घड़ियाल बजे, दरबार लगे, तलवार चली और खून बहे, इंसान लड़े, इंसान मरे। दुनिया ने आखिर शाही को पहचान लिया। तारीख़ ने पूछा, फिर लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? दौलत ने कहा ये मेरी है, सरमायादाराना निज़ाम। दौलत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर बैंक खुले, बाजार जमे, व्यापार बढ़े, इंसान लुटे, इंसान बिके, आराम उड़े, सब चीख उठे। दुनिया ने आखिर दौलत को पहचान लिया। तारीख़ ने पूछा, फिर लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? एक निज़ाम और आया, कम्युनिस्ट निज़ाम। तारीख़ ने पूछा, ए लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? मेहनत ने कहा ये मेरी है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर रूह दबी, फिर पेट बढ़े, अफकार सड़े, किरदार गिरे, ईमान लुटे, अखलाक जले, इंसान निरे हैवान बने। दुनिया ने आखिर मेहनत को पहचान लिया। तारीख़ ने पूछा, फिर लोगों, ये दुनिया किसकी दुनिया है? मोमिन ने कहा अल्लाह की है और दुनिया ने ये मान लिया। फिर कल्ब व नज़र की सुबह हुई, एक नूर की लय सी फूट बही, एक एक खुदी की आँख खुली, फितरत की सदा फिर गूंज उठी। दुनिया ने आखिर आका को पहचान लिया। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम अपने बुज़ुर्गों के साए में, सरपरस्ती में, इस अजीम इजलास में शरीक हैं और ख़ास तौर से इस नशिस्त में हमें मौका मिला अपने कायद मोहतरम के ख़यालात सुनने का और उनसे इस्तिफ़ादे का। मगर अफसोस भी है, शिकायत भी है कि इख्तिसार से काम ले लिया गया। हम तो सुनने ही के लिए ज़रा जल्दी समझ के आए थे। खैर, जो कमी रह गई है उसकी तलाफ़ी हो जाएगी। हम सब के दूसरे मखदूम अमीर मिल्लत हमारे हज़रत मुहतमिम साहब दामत बरकातुहुम के ख़िताब से इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन हज़रात को
अपनी हिफाजत में रखे और हम सभी को। और इन हजरात का जो फैज़ है, मैं रस्मी अल्फाज नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ कह सकता हूँ, ज़ाहिर दारुल उलूम देवबंद का मुलाजिम हूँ और 32 साल हो गए, 33वां साल शुरू हुआ है। बिल्कुल आसानी से कह सकता हूँ कि मेरी आदत बिल्कुल खुशामद करने की नहीं कभी भी, और ये भी कह सकता हूँ कि हज़रत की खुशामद पसंद करने की आदत नहीं है। वो किसी शायर का शेर है, ना हम खुशामदी हैं ना खुशामद पसंद हैं, ये दोनों पस्तियाँ हैं, हम इनसे बुलंद हैं। तो इसलिए कहा मैंने कि बाज़ बातें कहने की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग उनको दूसरे पस मंज़र में ले लेते हैं। इस वक्त ये हजरात जो हमारे सामने हमारे बड़े और कायद बैठे हैं, ये हमारे लिए बसा गनीमत हैं। और गनीमत का लफ्ज़ इस माना में है कि इस वक्त इनकी रहनुमाई हमारे लिए हज़ार मसाइल और मुश्किलात से बचने का ज़रिया है, और इनकी रहनुमाई में चलना ये हमारे लिए सआदत है। अभी मोहतरम साहब दामत बरकातुहू बरतानिया का सफ़र करके आए, मेरी तो मुलाकात भी उसके बाद अभी हुई है, देवबंद में नहीं हुई, लेकिन वहाँ की जो तफसीलात हैं तो यकीनन वो ऐसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, जैसा फैज़ किसी शख्सियत का हमारे बड़े का पहुँचना चाहिए। और मुझे ये तो कोई ऐसी बात नहीं पहले से मालूम है, लेकिन अंदाज़ा ये हुआ, खुशी इस बात की हुई कि वहाँ भी कुछ लोगों ने पहचाना और उस पहचान का इजहार किया। सीरत का जलसा है और हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने बकौल अपने मुतफर्रिक़ बातें, मगर सब सीरत से ही मुताल्लिक़ और सीरत की रोशनी में इरशाद फरमाई। उसी मज़मून को अपने तालिब-इल्माना अंदाज में अगर कहा जाए तो एक हदीस पढ़ी है, उसका तर्जमा यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया हूँ। ख्याल ये आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात के मुखातब सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत होती है। ये जो जुमला होता है, मैं अगर कोई गलती हो तो इस्लाह फरमाए, ये जो होता है कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, तो ये भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों के लिए तो होता ही है कि भाई तुम अपने आप को मोमिन समझते हो, तो ईमान का आला दर्जा ये होगा जो मैं आगे बता रहा हूँ, जो मेयार हुजूर ने बताया। लेकिन समझ में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखातब तो सारी इंसानियत है, तो सबको दावत देते हैं हुजूर ईमान की, और ईमान का एक मेयार बताते हैं। इससे गोया मैं इस्तिदलाल करना चाहता हूँ कि इस दुनियाए इंसानियत की फलाह इसी में है कि वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले। और यहाँ हज़रत मुझे वो शेर याद आ गया जो मैंने पिछले एक जगह वहाँ आंध्रा के जलसे में सुनाया था, और वहाँ के जो सज्जादगान शरीक थे उन्होंने बहुत पसंद किया था। मजमून ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई के बगैर, जो मैं बात कह रहा हूँ, कोई भी आदमी दुनिया में कोई इक़दाम करेगा तो उसे सही नतीजा नहीं मिलेगा, सही कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसकी बेहतरीन या बदतरीन मिसाल साइंसदान हैं, माहिरीन साइंस हैं। आप जानते हैं कि इस कायनात का जितने करीब से और जितनी गहराई से मुशाहदा साइंसदान करते हैं कोई दूसरा नहीं करता। लेकिन अजीब बात है, और ये वाक़अतन अजीब है, मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरत इसी पर होती है कि साइंसदान गुमराह क्यों होते हैं, साइंसदान अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले क्यों नहीं होते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा गहराई से इस कायनात का मुशाहदा करते हैं, जिसका तज़किरा कुरान करीम ने एक ख़ास अंदाज से किया था कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करने के बाद आदमी की मंजिल ये होती है कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। कुरान में ये अल्फाज हैं कि अल्लज़ीना यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द,
वो लोग जो ज़मीन और आसमान की तख्लीक में गौर करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे रब, आपने इन सब चीज़ों को बेकार पैदा नहीं किया। तो समझ में ही आता है कि कायनात का मुशाहदा करने के बाद तो खालिक कायनात तक पहुंचना ही चाहिए आदमी को। अच्छा, जब अकली तौर पर वो बात करते हैं तो हम उनके यहाँ ये तफसील देखते हैं कि इस कायनात का कोई पैदा करने वाला हो और एक ये नज़रिया कि कोई ना हो बल्कि ये खुद से वजूद में आ गई हो। इन दोनों नज़रियात में अगर दलाइल देखे जाएं तो कायनात का कोई ना कोई पैदा करने वाला होना चाहिए। इसके हक में 250 गुना ज़्यादा दलाइल हैं, बल्कि 250 गुना का लफ्ज़ तो शायद मैंने ऐसा कह दिया। ये कहते हैं कि अगर एक लिखें और एक के दाईं तरफ सिफर ज़ीरो लगाएं तो 10 बनता है, एक और ज़ीरो लगाएं तो 100 बनता है, एक और ज़ीरो लगाएं तो 1000 बनता है, एक और ज़ीरो लगाएं तो 10,000 बनता है। इस तरह एक एक ज़ीरो से अदद बढ़ता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उल्टी तरफ अगर ज़ीरो लगाएं तो आशारिया बन जाता है, 10वां हिस्सा बन जाता है। एक और ज़ीरो लगाएं तो उसका भी 10वां हिस्सा बन जाता है और घटता चला जाता है। तो किसी जगह मैंने पढ़ा था, मुझे हवाला अब याद नहीं है, कि खालिक के सबूत के हक में दलाइल इतने ज़्यादा हैं कि आप इधर 250 ज़ीरो लगा दें और उसके खिलाफ जो दलील है वो इतनी कम है कि इधर 250 ज़ीरो लगा दें, यानी कुछ है ही नहीं मुकाबला। ये कायनात का मुशाहदा करने वाला ही आदमी बता सकता है, लेकिन न जाने क्या बात है कि हिदायत तक नहीं पहुंचते। तो उसका इस मसले का हल किया एक शायर ने। दारुल में तलबा क़िरात की एक अंजुमन थी, उसमें एक कारी साहब, कारी अब्दुर्रहमान साहब थे सहारनपुर में, कारी अब्दुर्रहमान तय्यबी मरहूम। उन्होंने नात पढ़ी, बूढ़े आदमी थे मगर बड़ी ज़ोरदार आवाज़ थी। उन्होंने नात पढ़ी और उस नात का एक शेर ही याद रहा और ये आज तक पता नहीं चला कि किस किस नात थी, वो मिलता ही नहीं कहीं। उस शेर को समझने के लिए एक तमहीद और कायम करनी पड़ेगी। उसमें तज़किरा है चांद पर जाने का। जो चांद पर जाने की बात है कि 1969 में अमेरिका और रूस के साइंसदान चांद पे गए थे, तो चांद पर चले गए और दुनिया में शोर मच गया। हमने तो पढ़ा है और सुना है, हम तो उसी वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो वो कि इंसान ने अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी छलांग लगाई कि इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, खला में कदम रख दिया, लेकिन मिला क्या, उससे इंसानियत का फ़ायदा क्या हुआ, ये सोचने की बात है। अब उसके बाद शायर का शेर सुने और वो याद कर लें कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि वो चांद पर गए थे तो वहाँ से वो कुछ लाना चाहते थे, क्या मिले, तो वहाँ मिट्टी थी, वो उठा कर ले आए थे थोड़ी सी, और वो नासा के ऑफिस में, दफ्तर में रखी है। अमेरिका में जो खलाई तहकीकात का इदारा है वहाँ पर वो मिट्टी रखी हुई है और बहुत से साइंसदान उसकी ज़ियारत करते हैं। और मैंने भी सुना एक साहब से कि मैंने भी देखी है वो मिट्टी। अब वो शेर सुने, शायर कहता है कि बिन तेरे वसीले जो बुलंदी पे गए हैं, बिन तेरे वसीले जो बुलंदी पे गए हैं, महताब पे जाकर भी उन्हें खाक मिली है। मिट्टी लेके आ गए। उर्दू का मुहावरा है, भाई क्या लेके आए, खाक लेके आए, कुछ भी ना मिला। तो ये एक शायर का तखय्युल है, लेकिन हकीकत में ये सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे ज़्यादा साबित हकीकत है कि ये दुनिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अगर नहीं चलेगी तो इसे सही रास्ता नहीं मिलेगा। आज करीबी ज़माने की बात है, 2-4 साल के अंदर ही, ये हमने तो अभी पढ़ा है, मुमकिन है आप लोगों ने कुछ पहले भी पढ़ा हो। एक साइंसदान है, नए साइंसदानों में एलिस सिल्वर साहब जो हैं, उनकी रिसर्च ज़्यादातर अर्थ, ज़मीन के बारे में है और इंसान के बारे में है। उन्होंने अपनी रिसर्च के बहुत से नताइज शाये किए हैं। उनमें से एक उनका रिसर्च पेपर जो है उसका उन्वान ही ये है कि ये जो इंसान है वो ज़मीन का आदमी नहीं है, ज़मीन की मखलूक नहीं है। गालिबन ऐसा लफ्ज़ है कि ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ, इंसान ज़मीन से नहीं है। वो ये कहता है कि मैंने मुताला किया ज़मीन का और इंसान का, और ज़मीन के अंदर ज़रूरत की तकमील के लिए जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका जायज़ा लिया,
तो मेरी समझ में ये आया कि ये इंसान इस जमीन का बाशिंदा तो नहीं हो सकता, इसलिए कि इंसान का मिजाज बड़ा नाजुक है और जमीन की कोई चीज इसके नाजुक मिजाज के मुताबिक नहीं है। इंसान के अलावा जितने जानदार हैं उनको जमीन की तमाम चीजें आसानी से मुआफिक आती हैं। मसलन जमीन के मौसम हैं तो कोई जानदार बेचारा कपड़े नहीं बनाता, लिहाफ नहीं तैयार करता, एसी में नहीं जाता, पंखे नहीं लगाता। जैसा मौसम होता है उनका जिस्म उसको बर्दाश्त कर लेता है। गर्मी में वो आराम से रह लेते हैं, सर्दी में आराम से रह लेते हैं, बारिश में भीगना पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप में रहना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं पैदा होता। इंसान की नज़ाकत का ये आलम है कि अगर इसे धूप में खड़ा होना पड़ जाए तो इसका रंग काला हो जाता है, अगर इसको बारिश में ज़्यादा रहना पड़ जाए तो बीमार हो जाता है, सर्दी हो तो इसे गर्मी का सामान चाहिए, गर्मी हो तो इसे ठंडक का इंतज़ाम चाहिए। कोई मौसम इसके मिजाज को सूट नहीं करता। ग़िज़ाओं का मामला भी ऐसा ही है कि जानवर बेचारे जो कुछ पैदा होता है उनके खाने का सामान वो ऐसे ही खा लेते हैं। पत्ते खाने वाले पत्तों को डायरेक्ट खा लेते हैं, गोश्त खाने वाले गोश्त ऐसे ही खा लेते हैं, और अनाज खाने वाले दाने को ऐसे ही चबा लेते हैं। मगर इंसान का ये मामला है कि इसे अगर गोश्त खाना है या सब्ज़ी खानी है तो उसे काटेगा, उसको धोएगा, उसमें मसाला लगाएगा, अपने जायके के मुताबिक बनाएगा तब खाएगा। अनाज खाना है तो उसको या तो पीसेगा, रोटी बनाएगा खाएगा, या फिर उबालेगा, पकाएगा, खाएगा। मतलब ये है कि डायरेक्ट इसके मिजाज के मुताबिक ग़िज़ाएं भी नहीं हैं। तो वो ये कहता है कि मेरा ख्याल ये है कि ये इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं है, ये किसी और सैयारे की मखलूक है जहाँ का मौसम और जहाँ की ग़िज़ाएं इसके मिजाज के मुताबिक थीं, होंगी, रही होंगी। वहाँ इससे कोई गलती हुई होगी और वहाँ कोई ताकत ऐसी होगी जिसने इसको वहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया सज़ा के तौर पर। अब ये बेचारा यहाँ आया है और यहाँ के मौसम और ग़िज़ाओं को अपने मिजाज में ढालने की कोशिश कर रहा है, अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। और इसी से ये अंदाज़ा होता है कि इसको इस ज़मीन पर आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, चंद हज़ार ही साल हुए हैं, इसलिए कि इसके अंदर इतनी बड़ी सलाहियत है। अगर ये लाखों साल से यहाँ होता तो अब तक ज़मीन को अपने ताबे बना चुका होता, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि इसको यहाँ आए हुए चंद हज़ार ही साल हुए हैं। ये सारी तकरीर मेरी नहीं है, ये एलिस सिल्वर की है जो मुल्हिद है, जो मुनकिर मजहब और मुनकिर खुदा है। मैंने तो ये सारा किस्सा अखबार में पढ़ा था और जैसे ही पढ़ा तो मुझे याद आया कि बारी ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की नेमतों का एहसास दिलाने के लिए फरमाया था, इन्ना लका अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तअरा व अन्नका ला तज़मअ फ़ीहा वला तज़हा। यानी तुम्हारे लिए जन्नत में न भूख का मसला है, न प्यास का, न धूप का, न लिबास का। ये मफहूम है आयत का। वही बात वो कह रहा है कि ये इंसान किसी ऐसी जगह रहता था जहाँ का मौसम और जहाँ की ग़िज़ाएं इसके मिजाज के मुताबिक थी। ज़मीन को ये अभी तक अपने मिजाज के ताबे नहीं कर सका। यहाँ दो बातें आप समझ गए होंगे। एक तो बात ये कि किसी मुसलमान के लिए ये सारा किस्सा कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने हमारे बाबा को जन्नत में पैदा किया था, वहाँ से एक छोटी सी गलती हुई उनसे हिकमत के तहत अल्लाह की, और दुनिया में भेज दिया गया और यही कहकर भेजा गया कि जाओ अब तुम्हें आजमाया जाएगा और जब तुम ठीक चलोगे तो वापस जन्नत में ले लिया जाएगा। तो उसकी वो बिल्कुल खुले तौर पर वही बात कह रहा है, जबकि वो कुरान को नहीं मानता, मजहब को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। एक बात। और दूसरी बात एक और निकली है इससे, और आप गौर कीजिएगा कि ये धोखेबाज दुनिया किस तरह से छुपाती है सच्चाइयों को। मुद्दतें हो गई दुनिया में, क्या कहते हैं उसको, नजरिया इर्तिका जो है, डार्विन की थ्योरी जो है कि इंसान जानवर से इंसान बना है तरक्की करते करते। पहले तो बंदर था या लंगूर था। अकबर का शेर है कि डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे, मैं ना मानूंगा कि दादा आपके लंगूर थे। तो अब हम चाहे ना माने, मगर बड़े बड़े अक्लमंदों ने मान रखा था कि दादा लंगूर थे या बंदर थे।
और इस पर मुस्तकिल किताबें हैं और बहसें हैं। हमें हमारी तरदीद करते हैं कि साहब तुम कैसे कहते हो कि पहला इंसान पूरी अकल लेकर आया था, पूरी समझ लेकर आया था, पूरी शरीयत लेकर आया था, दीन लेकर आया था, ये कैसे कहते हो? इंसान तो जानवर से बंदर बना है। आज का साइंसदां तस्दीक कर रहा है कि इंसान अपनी मुकम्मल शक्ल में दुनिया में आया। पूरे तौर पर डार्विन के नजरिए इर्तिका की तरदीद हो रही है खुले तौर पर, लेकिन इसको उभारेंगे नहीं, इसको खोल कर नहीं कहेंगे, जबकि इसकी तरदीद भी नहीं कर पा रहे हैं। इसको रद्द किसी ने नहीं किया अब तक। कई साल हो गए इस नजरिए को सामने आए हुए, अब तक रद्द नहीं हुआ। तो अर्ज ये करना था कि ऐसी ऐसी चीजों तक, ऐसे ऐसे नतीजों तक पहुंच जाते हैं और फिर हिदायत नहीं मिलती। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि बुनियाद टेढ़ी। अभी मौलाना फरमाते थे ना, नियत सही ना हो। जब नियत ही सही नहीं है, अगर इस रिसर्च का मकसद सच्चाई को जानना हो और खालिक तक पहुंचना हो, जो सही मकसद है, तो आदमी पहुंच जाएगा आसानी के साथ। खालिक तक पहुंचने की अगर नियत कर ले कोई आदमी, तो उसके लिए तो पहुंचना कोई मसला नहीं रहता। हमने पढ़ा है किताबों में कि किसी गांव के आदमी से किसी शख्स ने पूछा था कि तुम अल्लाह को मानते हो, अल्लाह का वजूद मानते हो, नजर तो आता नहीं है, तुम कैसे मानते हो? तो उसने कहा था कि इन्नल बिआरा तदुल्लु अलल बईर व इन्न आसार अल अक़दाम तदुल्लु अलल मसीर। कहीं मैंगनियाँ पड़ी होती हैं तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ से ऊँट गुजरे हैं, उनकी लीद पड़ी होती है, मैंगनियाँ पड़ी होती हैं, और निशानात कदम कहीं नज़र आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कोई चल कर गया है। व समाउन ज़ातु अबराज व अर्ज़ुन ज़ातु फिजाज व अनहारुन ज़ातु अमवाज अला तदुल्लु अला वजूदिल लतीफ़िल ख़बीर। ये इतनी बुर्जों वाला आसमान और मौजों वाले समंदर और नहरें और बड़े बड़े रास्तों वाली ज़मीन, क्या ये सब मिलकर अल्लाह के वजूद को नहीं बताते हैं? तो अगर इरादा हो समझने का तो बहुत आसान है समझना और पहुँचना, लेकिन असल बात है कि आगाज और इब्तिदा सही होनी चाहिए। अर्ज ये करना है कि इस पूरी इंसानियत के लिए ये पैगाम है कि उसकी हिदायत का रास्ता और उसकी कामयाबी का रास्ता और उसकी मुश्किलात हल होने का रास्ता, वो रास्ता है जो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये रास्ता बताएगा कौन? इस रास्ते के सही होने को साबित कौन करेगा? दुनिया के सामने इस रास्ते को पेश कौन करेगा? आजकल हजरत मोहतरम साहब दामत बरकातुहू मौजूद हैं, तो मैं एक मसला, यानी मैं अपने एक ख्याल की तस्हीह कर लूँ। आजकल हमारे कई उलमा, बहुत से उलमा दावत की बात करते हैं और 100% ज़रूरी काम है दावत। गैरों को दावत देना इस्लाम की जाहिर है कि मुसलमानों का फरीज़ा है, लेकिन वो मुसलमानों के सारे मसाइल का सबब दावत छोड़ने को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इस मुल्क में अगर दावत का काम किया हो गया होता तो ये मसाइल न पेश आते। मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। सवाल ये है, दो बातें हैं। एक तो ये कि अपने हालात ठीक करने के लिए थोड़ी दावत दी जाएगी, ये तो नीयत गलत होगी। दावत तो देना इसलिए है कि एक हमारे पास अमानत है, वो उनको पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन दुनिया इंसानियत की खैर खाही के लिए हमें दावत देनी चाहिए कि हमारे पास एक अमानत है जिससे तुम महरूम हो, ज़रा गौर करो, इसको समझने की कोशिश करो, अपनाने की कोशिश करो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस अंदाज से ये बात आ रही है उसमें एक चीज़ नज़रअंदाज हो रही है, और वो ये है कि दावत देगा कौन? अब जाहिर है को एकदम जवाब होगा, भाई उलमा दावत देंगे। उलमा ने ये काम नहीं किया जिस तरह वो समझते हैं कि करना चाहिए था। सवाल ये है कि उलमा के फ़राइज़ में नंबर 1 पर क्या है? ये जो मुसलमान कौम है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मैं इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार फर्द हूँ। मुसलमान जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, जिस तरह के हालात में जी रहे हैं, जैसे मुसलमानों के आमाल हैं, हालात का लफ्ज़ बोलें तो दूसरी तरफ जहन चला जाता है, जैसी ज़िंदगी मुसलमान गुजार रहे हैं, इन मुसलमानों के दरमियान दावत देकर किसी गैर को लाएंगे तो कोई वो दीन पे कायम रह सकेगा?
क्या ये किस्से नहीं है मौजूद कि एक आदमी मुसलमान होकर मुसलमानों के इलाके में आकर रहने लगा और कुछ दिन के बाद उसने कहा कि इससे अच्छा तो मैं अपने इलाके में था, छोड़ के चला गया। मैं कई बातें एक साथ छेड़ बैठा हूं। मुझे ये अर्ज करना है कि एक तो फरीज़ा कौन सा मुकद्दम है, ये बात हमारे हालात से या हमारे जज्बात से तय नहीं होगी, दलाइल से तय होगी। पैगंबर के फ़राइज़ में जो चीज़ बयान की गई है वही तो उलमा के फ़राइज़ में शामिल होगी। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यतलू अलैहिम आयातिही को हो सकता है कि कुछ लोग दावत करार दें कि कुरान को लोगों के सामने पेश करना है, लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात और है, और वो ये है कि ये बात फुक़हा ने लिख रखी है कि शुयूए इस्लाम के बाद दावत देने की फ़र्जियत उस दर्जे में बाकी नहीं रही, और इसी पर अमल किया है उम्मत के अक्सर उलमा ने। दौरे सहाबा के बाद से इमाम अइम्मा अरबा हों या मुहद्दिसीन हों, दीगर फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन हों या मशाइख और औलिया अल्लाह हों, उन सब ने जो अपनी उम्रें खपाई हैं वो मुसलमानों की तालीम व तरबियत में खपाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को मेयारी मुसलमान बनाने का काम नंबर 1 पर है, और उसके बाद दुनिया वालों के सामने दावत भी पहुंचेगी और दावत पहुंचने का फ़ायदा भी होगा। और जहां दावत कामयाब नहीं होगी तो जो कुछ जिम्मेदारी मुसलमानों की बनती है वो भी अदा हो पाएगी, मगर इस हालत में तो ये मुसलमान इनमें से कोई जिम्मेदारी अदा करने के लायक नहीं है। एक चीज़ और अर्ज कर दूँ, जहन में आ गई, अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अअमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। इससे भी ये समझ में आता है कि मुसलमान की तरबियत का काम मुकद्दम है और दूसरे की दावत का काम उसके बाद है। हज़रत गलत तो नहीं? तो अब मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि मुझे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं उन हज़रात से जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को गैरों की दावत का काम करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी करके करना चाहिए, और जो लोग अब भी तैयार हों उनको अभी भी करना चाहिए। मगर जाहिर है कि मुसलमानों के पास करने का सिर्फ एक काम नहीं है, करने के बहुत सारे काम हैं, उनमें तरजीहात को तय करना पड़ेगा, और तरतीब से करेंगे तो बात बनेगी। अब इसी को मैं और खोल कर कहूँ कि हालात सही होने और न होने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हमने दावत नहीं दी। हालात के सही होने न होने का ताल्लुक तो 2 बातों से है। एक तो दुश्मनों की अपनी साजिशें हैं, और ये एक मुस्तकिल तारीख़ का मौजू है। आप ख़ास तौर से अंग्रेज़ों की आमद से लेकर अब तक के हालात को जहन में ले आए। मैं उस मौजू पर जाना नहीं चाहता क्योंकि सीरत का जलसा है, वो एक मुस्तकिल मौजू है, मगर उलमा और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस सिलसिले में इस अंदाज से ज़रा मुताला करें। मैं ये एक मुतय्यन करना चाहता हूँ उसका एक रुख कि वो जो आलमी ताकतें कहलाती हैं उन्होंने मिलकर जिस अंदाज से हमागीर मेहनत की है, मेहनत कही है उनके हिसाब से, साजिशें की हैं हमारे हिसाब से, और उसके नतीजे में हिंदुस्तान की मुस्लिम सल्तनत ख़त्म हुई है और उसके बाद मरकज़ी खिलाफत जो तुर्की में कायम थी वो ख़त्म हुई है। तो उन सारे हालात के नताइजे बद को हम हिंदुस्तान में भी भुगत रहे हैं और दुनिया में भी। सच्ची बात तो ये है। और आजकल तो एक अजीब बहस चल पड़ी है मुल्क में, जो हालात चल रहे हैं, तो जाहिर है कि सीरत का जलसा है मगर जमीयत उलमा के ज़ेर इंतज़ाम है, इसलिए इस बहस को यहाँ जिक्र करने में तफसील में नहीं जाना है और बहस छेड़नी भी नहीं है, मगर ज़रा सी माफ़ी मांगनी है कुछ लोगों से कम हमें माफ़ करें हमारे बड़ों को। बहस चल रही है कि ये जो हालात हैं इनका ज़िम्मेदार कौन है, और एक मुहिम कह सकते हैं छोटे पैमाने की चलाई जा रही है कि जैसे इन हालात के जिम्मेदार हमारे वो अकाबिर हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहने को तरजीह दी। ये बाकायदा इल्ज़ाम लग रहा है, यानी वो ये समझ रहे हैं या कह रहे हैं कि जो जिन हजरात ने हिंदुस्तान में रहने की दावत दी थी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हिंदुस्तान के हालात को सही करने का कोई इंतज़ाम करते। तो इस बारे में भी वजाहत यही हो जानी चाहिए कि जनाब आली हम तो तकसीम के नताइज भुगत रहे हैं,
साफ बात है। मेरी बात गलत हो तो हजरत मौजूद है इस्लाह के लिए। और भी असबाब हैं, लेकिन सवाल तो उनसे होना चाहिए जिनका मंसूबा कामयाब हुआ। जिनका मंसूबा नाकाम हुआ वो कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? जिन्होंने कुछ मंसूबे पेश किए थे इस मुल्क के मफाद में, अब कोई जाहिर बात है कोई राज तो है नहीं, ये मुल्क अगर एक होता तो मुसलमानों की तादाद कितनी होती और हालात क्या होते। तफसीलात में चले जाएं आप कि वो जो तबादला आबादी हुआ उसमें कौन सा तबका यहाँ से चला गया और फिर उनकी जायदादों का क्या हुआ और उधर जो कुछ ताकत थी वो कहाँ महदूद हो गई। ये सारी बातें तसव्वुर करके आप सोचें कि अगर ये हमारे अकाबिर जमय्यत का और अकाबिर देवबंद में से अक्सरियत जो थी उनका नज़रिया कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान के हालात ये कभी हो ही नहीं सकते थे। एक तरफ तो ये कहते हैं कि गांधी जी ने तकसीम कराया मुल्क और फिरका परस्तों ने कराया, और दूसरी तरफ क्रेडिट भी लेते हैं उसके बनवाने का, और तीसरी तरफ जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। ये नहीं चलेगा, ये खरबता किया जा रहा है और ये गलत रुख दिया जा रहा है हालात को। और मैं बहुत डरते डरते ये बात कहता हूँ कि ऐसे हजरात, ये बात पहुँचेगी ज़रूर जहाँ भी पहुँचनी चाहिए, ऐसे हजरात हमारे नौजवानों में भी पाए जाते हैं, फुजला में, वो इस रुख पर सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये सोच इसी रुख पर बढ़ जाए और जिस तरह सन 47 में उस जज्बाती तहरीक का हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, उससे बड़ा नुकसान आज ना हो जाए। इसलिए सोच को सही करने की ज़रूरत है। हमें यह अर्ज़ करना है कि हमारी असल मेहनत का रुख अपने आप को ठीक करने पर होना चाहिए। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सारी इंसानियत के लिए कामयाबी का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता दिखाएगा कौन, ये रास्ता बतलाएगा कौन? मुसलमान हमें बताएं कि जब आपके साथ कोई गैर मुस्लिम तिजारत करता है तो क्या आपका किरदार ऐसा होता है कि वो आपसे और आपकी कौम से और आपके दीन से हुस्न ज़न करे, वो अच्छी राय कायम करे? 90% मुसलमान इस मामले में बेकार निकलेंगे। उनसे मामला करने वाला ये देखता है कि ये कलमा पढ़ने वाला आदमी, ये मुसलमान कहलाने वाला आदमी, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला आदमी, मगर ये झूठ भी बोलता है, ये सामान में गड़बड़ भी करता है, ये वादा खिलाफी भी करता है, ये धोखा भी देता है, मैं इसके साथ मामला क्या करूँ? और अगर ये ऐसा आदमी है तो इनका मजहब कैसा है? एक आलिम ने मुझसे कहा, जो तिजारत करते हैं, पता नहीं कहाँ के, याद भी नहीं रहा, उन्होंने कहा कि मैं कारोबार करता हूँ और 10 साल से मेरा हिंदुओं के साथ कारोबार है। तो कि एक दिन एक हिंदू व्यापारी कहने लगा कि मौलाना साहब आप तो हम लोगों की तरह बिल्कुल ईमानदारी से कारोबार करते हैं। वो ये दाद दे रहा है कि आप तो बिल्कुल हम लोगों की तरह ईमानदारी से कारोबार करते हैं। सोचें जरा, ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है, वो खुद आपस के मामलात का क्या हाल है। क्या ये सूरत है नहीं हमारे दरमियान कि कोई आदमी हम में से किसी दूसरे को कारोबार के लिए कुछ पैसा देता है और साल भर के बाद वो बेचारा रो रहा होता है कि जी पैसे मारे गए, पैसा डूब गया। अब वो पार्टनर ये कह रहा है कि काम ही नहीं चला। खास तौर से ऐसे तमाम कारोबार जिनमें पैसा देने वाला काम में शरीक ना हो, सिर्फ पैसा देकर अलग हो गया हो और कारोबार दूसरे के हाथ में हो, तो 99% पैसा वापस नहीं मिलता। कौन करता है ये? मुसलमान करता है और कोई और नहीं करता। तो सोचें जरा हम लोग कहाँ खड़े हैं। हालात ये हैं कि मुसलमान 80-90% हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, बहुत थोड़े हैं जो नमाज के पाबंद हैं। मुसलमानों में 80-90% हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ना नहीं जानते। बहुत थोड़ी तादाद है जिसने कुरान पढ़ रखा है। और ये तो दीन की बातें कह लीजिए, हालांकि ये मुसलमान की जिंदगी की बातें हैं, लेकिन दुनिया की बातों ही में चले जाइए तो मुसलमानों में कितनी बड़ी तादाद है जो अपने कारोबार के सिलसिले में, माश के सिलसिले में संजीदा मेहनत नहीं करती। रोजी की बरकत के लिए तो बुजुर्गों के पास दुआ कराने आएंगे। बुजुर्गों के पास जाने का यही एक मौजू है बस, या तो कारोबार की बरकत की दुआ करानी है या बीमारी के ठीक होने की दुआ करानी है। जिस काम के लिए जाना चाहिए अपनी इस्लाह कराने के लिए, उसकी तो फिक्र ही नहीं। अपने आप को तो बहुत अच्छा समझते हैं, इस्लाह कैसे कराएंगे।
हर आदमी ने यह समझ रखा है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। हाँ, परेशानी आती है तो दुआ कराना चाहते हैं। कारोबार की बात मैं कर रहा हूं। बड़ी तादाद हमारे जवानों की ऐसी है जो मेहनत नहीं करती, जो वक्त खराब करती है, वक्त ज़ाय करती है। वक्त ज़ाय करने की सूरत हाल आप जाकर देखें। ये सारी बात हुजूर की सुन्नत के तहत आप गौर करते चले जाएं कि हुजूर की सुन्नत क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि इशा के बाद सो जाओ, फजर में उठ जाओ। आज हिंदुस्तान के बारे में तो मैं हर इलाके के बारे में अपना ऐनी मुशाहदा बयान कर सकता हूँ। हर इलाके में मुसलमानों के इलाकों की पहचान बनी हुई है कि रात के 2 बजे तक और 3 बजे तक होटल खुले रहते हैं और चिकन फ्राई हो रहा है और कबाब बन रहे हैं और लोग जो हैं वो दाद ऐश दे रहे हैं और सुबह को फिर 12 बजे तक वो सो रहे हैं। लानत की बात है, बदतरीन सूरत हाल है। और गैरों के इलाके में जाइए तो 11 बजे भी कोई जागता हुआ नहीं मिलेगा। उमूमी हाल ये रिहायशी इलाकों में नहीं मिलेगा। और मुझे तो अभी ताज़ा हालात जानने की फ़िक्र रहती है, तो ताज़ा ये बात इल्म में आई कि कई जगह के लोगों ने ये शिकायत की कि हमने पुलिस से कहा कि भाई ये मुसलमानों के महल्लों में, अपने लोगों ने कहा कि हमारे महल्लों में रात को 2-2 बजे दुकानें खुली रहती हैं, आप ज़रा आके बंद कराइए ना 10 बजे 11 बजे। तो एक आध बार चक्कर लगा के छोड़ देते हैं। पुलिस वाले भी या तो ये सोचते हैं कि भाई कोई गड़बड़ ना हो जाए, या ये सोचते हैं कि मरने दो इनको। और हिंदुओं के इलाकों में 10 बजे जाकर दुकानें बंद करा देते हैं। 2 शहर के लोगों ने, कानपुर के लोगों ने और एक और जगह में गया था अभी कुछ दिन पहले, मुझसे ये बात कही कि ये हो रहा है कि हमें तो बुराई से बचाने के लिए भी इंतजामिया फिक्र नहीं कर रही है। यही सूरत हाल नशे के बारे में है। मुस्लिम नौजवान नशे में मुब्तला होते हैं और उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती कि जिसकी वजह से वो रुक जाएं। नशे की बात आ गई तो ये देख लें कि मुसलमान के लिए नशा बिल्कुल हराम था और आज के हिंदुस्तान में आबादी के एतबार से गैरों से ज़्यादा नशा मुसलमानों में है। ये मुझे जगह जगह सर्वे मिलता है कि नशा कसरत से पाया जाता है और उसकी इंतहा ये है। पहले तो ये था भाई बाहर कुछ आवारा गर्दी करने वाले जाहिल किस्म के नौजवान होते थे, वो बुरी सोहबत में मुब्तला होकर नशे के आदी बन जाते थे। अब तो नशे भी मॉडर्न हैं और नशा करने वाले भी मॉडर्न हैं। कॉलेजों के स्टूडेंट्स, और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां। और बिल्कुल मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि प्लान के तहत उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है। और ये बात किसी एक इलाके में नहीं है, कश्मीर से लेकर केरला तक है, आसाम से लेकर गुजरात और राजस्थान तक, हर जगह यही सूरत हाल है। बहुत बुरे हालात हैं इस पहलू से, बहुत अजीब सूरत हाल है। और जब बात आई गई, अपनी बात अब कोई राज तो है नहीं, अभी पिछले महीने एक शहर से मेरे करीबी मुताल्लिक ने फ़ोन करके बताया कि हमारे मकतब में 6 साल का बच्चा नशा कर भी रहा था और सप्लाई भी कर रहा था। हजरत, उसको यानी मकतबों के बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस पर शक हुआ, उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब में से कुछ पुड़ियाँ निकली और वो खुद भी उसको खाए हुए था। पता चला कई बच्चों को पहुंचा रहा था। 6 साल का बच्चा, क्या कहें इसको अगर प्लान ना कहें कि प्लानिंग के तहत तबाह करने का मिशन चल रहा है। और पहले इस तरह के नशे महंगे होते थे, अब सस्ते किए गए हैं। अजीब बात यह भी है, एक मुसीबत ये है, पहले ये था कि स्मैक वगैरह महंगी मिलती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 20-20 रुपए में पुड़िया मिल जाती है। पता नहीं कौन सा नशा चलाया गया है, उससे सेहत और जल्दी ख़राब होती होगी। ये सूरत हाल अब चल रही है। सोचें आप, इन हालात में हम मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लायक कैसे हो सकते हैं। यही हाल है। मैं जो अभी रोजगार पर मेहनत की बात कर रहा था, चूंकि घरों के खर्चे आमदनियों से पूरे नहीं होते तो औरतें कर्जा लेती हैं। और माशाल्लाह पूरे मुल्क में हमारे हमदर्द पाए जाते हैं जिन्होंने जगह जगह सोसाइटियां कायम कर रखी हैं। वो हर महीने कर्जा देते हैं और अक्सर जगहों पर औरतों ही को वो मिंबर बनाते हैं, 10,000 देते हैं, 12,000 वापस लेते हैं। और ये बात हजरत पूरे मुल्क में जिन जिन सूबों में मैं गुज़िश्ता 5-7 साल के अरसे में गया हूँ, तकरीबन हर जगह जहाँ भी जाना हुआ है मैंने पूछा है और ये मिला है।
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, अपने वो इलाकों से लेकर यूपी के तमाम अजला और तमाम सूबे, कश्मीर हो चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेवात का इलाका तो और पहले से मुब्तला है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वो इलाके जो खुशहाल समझे जाते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक और केरला और तमाम हर जगह ये सूरत हाल है। और वो पूरे तौर पे कर्जा अदा नहीं हो पाता तो फिर आगे उसके जो बुरे नताइज निकलते हैं वो आप समझ सकते हैं। कहना अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है कहते हुए। बहुत अजीब हालात हैं। इन हालात में कामयाबी का रास्ता क्या है? बदलना अपने आप को और लाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बाकायदा तरबियत दी अमली तौर पर कि अगर घर में खाने को नहीं है तो मजदूरी करो और खाओ, इंतज़ाम करो। वो मशहूर वाक़या है, सब जानते हैं कि एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में और उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया। हुजूर अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल सरपरस्त और बाप की तरह थे सबके लिए, तो सहाबा अपनी ज़ाती परेशानियां भी कहते थे। उन्होंने आकर कहा कि हुजूर घर में कुछ भी नहीं है खाने को, तो मकसद ये था कुछ मदद कर दें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि घर में कोई सामान है, कुछ चीज़ है? उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है। फरमाया कुछ तो होगा। पता चला कि उन्होंने कहा हिल्सुन नलबसु बादहु व नब्सुतु बादहु व काबुन नशरबु फीहिल मा। एक कंबल सा है, आधा बिछा लेते हैं, आधा ओढ़ लेते हैं, और एक प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। एक रिवायत में तो उसका जिक्र है और एक रिवायत में लोहे की अंगूठी का जिक्र है। हुजूर ने फरमाया ये दोनों चीज़ें लेकर आओ घर से। वो ले आए। हुजूर ने उनको नीलाम किया, कौन खरीदेगा? एक साहब ने कहा मैं खरीदूंगा। क्या दोगे? कहा 1 दिरहम। फरमाया नहीं, मैं यजीदु अला दिरहमिन। नीलामी फरमाई। और सुना है कि इसी हदीस से नीलामी का सबूत मिला। तो एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम दूंगा। आपने फरमाया लाओ। उनसे 2 दिरहम लिए और इनका सामान उनको दिया। 2 दिरहम इन साहब को दिए और फरमाया कि जाओ 1 दिरहम का खाने का सामान खरीद के घर वालों को देकर आओ, और 1 दिरहम की बाजार से कुल्हाड़ी मिलेगी वो लेकर आओ, लकड़ी जिससे काटते हैं। वो कुल्हाड़ी लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से उसमें लकड़ी लगाई और फरमाया कि अब जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और बाजार में लाकर बेचो। वला अरयन्नका 15 यौमन, और मैं तुम्हें हरगिज 15 दिन तक ना देखूं। 15 दिन तक मेहनत करो और घर में कमाओ और खाओ, और 15 दिन बाद आकर बताना। 15 दिन बाद आए तो घर में ज़रूरत का सामान भी था और 10 दिरहम बचे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये उससे बेहतर है कि तुम क़यामत के दिन आओ इस हाल में कि तुम्हारे चेहरे पर दुनिया में मांगने की वजह से निशानात हों या चेहरे का गोश्त ही खुरचा हुआ हो। ये तालीम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। यानी आप सोचें कि बाकायदा अमली तौर पर सिखाया कि जा भाई मजदूरी कर और अपने बच्चों का पेट पाल। क्या ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या इसमें कोई बुरी बात है? क्या कोई इसमें बेइज्जती की बात है? हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि देवबंद में जब दारुल कायम हुआ था उस ज़माने में एक मुल्ला जी थे जो घास खोदा करते थे। जंगल में जाके घास काट के और बाजार में लाकर बेचा करते थे, और साल में 1 मरतबा दारुल के अकाबिर की दावत किया करते थे। और वो अकाबिर ये कहते थे कि ये मुल्ला जी की जो दावत है इसका इंतज़ार रहता है, इसलिए कि इनकी दावत खाने के बाद 40 दिन तक उसका नूर महसूस होता है। वो बेचारे ऐसे थे कि घास काट कर बेच कर पेट पालते थे, और अल्लाह के बहुत बड़े बड़े बंदे, बड़े उलमा और बड़े अकाबिर उनकी दावत का इंतज़ार करते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कहना ये है कि रोज़गार के लिए मेहनत कीजिए, और ये सब भी आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिल जाएगा। मैं एक हदीस सुनाया करता हूँ तो बहुत से लोगों को ताज्जुब होता है, और सच्ची बात यह है कि चंद साल पहले तक हमें भी याद नहीं रही थी। मैंने हजरत जब घर के लिए ज़मीन ली तो बिजनौर में एक ज़मीन बिकी थी और ये फिर हमने ली। तो हज़रत मां रियासत साहब ने कहा कि तुमने हदीस पे अमल कर लिया। मैंने कहा जी कौन सी हदीस? तो उन्होंने बताया कि मिशकात में हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजीब बात है और ये भी इस ज़माने के मुसलमानों का एक माशी मसला है। मुझे यहाँ का अंदाज़ा नहीं है, हमारे इलाके में तो आम है ये बात कि ज़मीन आसानी से बेच देते हैं।
खास तौर से अगर ज़मीन कम हो, बाप का इंतकाल हुआ, 10-5 बीघे ज़मीन है, तकसीम करने में सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज़मीन बेच देते हैं। और ज़मीन बेचने के बाद करते क्या हैं, ज़्यादातर तो बहुत समझदार होते हैं तो मकान बना लेते हैं और अक्सर शादी में खर्च कर देते हैं, और बाज़े कुछ और समझदार होते हैं तो कुछ पैसे बचाकर कारोबार में लगाते हैं। मगर मुसलमानों की एक पहचान, ये भी माफ़ कीजिएगा मैं बुराई कर रहा हूँ, मुसलमानों की एक पहचान ये भी है कि कोई काम करते हैं तो सीख कर नहीं करते। 10 लाख रुपए बच गए ज़मीन के, दोस्तों से मशवरा किया, भाई 10 लाख रुपए कहाँ में लगाऊं। एक दोस्त ने कह दिया यार तुम कपड़े की दुकान कर लो, बस कपड़े की दुकान में 10 लाख रुपए डाल दिए और 2 साल में ख़त्म। इसलिए कि ना कपड़ा काटना आता है, ना बेचना आता है, ना खरीदना आता है, खामखा कपड़े की दुकान कर ली। यही हो रहा है। अब सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया, मन बाअ अर्दन औ अकारन कमीनुन अल्ला युबारक लहू फीही इल्लम यजअलहू फी मिस्लिही। जो आदमी कोई ज़मीन या जायदाद बेचे वो इसका मुस्तहिक है कि उसे बरकत ना मिले, सिवाय इसके कि उसको ज़मीन जायदाद ही में लगा दे। यह है बरकत का रास्ता। अगर जायदाद बेचो तो उस पैसे को किसी और काम में मत लगाओ, जायदाद में लगाओ। आज सूरत हाल आप देख लें, बहुत सारे ज़मींदार बिल्कुल बेकार हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से। और गलती किसकी है, हमें पता नहीं है, हमारे आका ने पहले बता रखा है। दुनिया के मामलात में कितनी रहबरी कर रखी है, आप अंदाज़ा करें। ज़मीन बेचो तो उसको ज़मीन में और जायदाद ही में लगाओ, वरना पैसा ख़राब हो जाएगा और बरकत नहीं मिलेगी। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माश के तरीक़े भी सीख लें, कमाने के तरीक़े भी सीख लें, दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के और अपनी ज़ाती ज़रूरतें पूरी करने के तरीक़े भी सीख लें। यूं ही इसी ज़िम्न में ये बात जहन में आ गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दुनिया में सेहतमंद रहने के तरीक़े भी सिखा रखे हैं। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि अस्पतालों में और डॉक्टरों के यहाँ आबादी से कहीं ज़्यादा मुसलमान नज़र आते हैं। क्यों आखिर ऐसा है, क्यों हम बीमार ज़्यादा होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा था कि भूख बाकी रख कर खाओ और भूख जब तक न लगे मत खाओ। हम लोगों का ये है कि अभी खाया और उसके बाद फिर होटल पे चले गए, वहाँ कुछ खा लिया, फिर किसी के घर चले गए, वहाँ कुछ खा लिया। हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कहा करते थे कि ऐसा है जैसे आप हांडी में दाल रखें पकने के लिए और अभी वो दाल गली नहीं कि थोड़ी सी दाल और डाल दें, फिर वो अभी नहीं गली कि थोड़ी सी और डाल दें, तो क्या बनेगा? और कौन सी दाल उसमें से गली हुई मिलेगी और कौन सी सही मिलेगी? वही हाल हम लोगों के पेट का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अमल का, बल्कि इस हिदायत का जो असर था सहाबा के मुआशरे में वो ये था कि कोई किसी बादशाह ने गालिबन किसी तबीब को भेजा था मदीना मुनव्वरा में। साल भर रहने के बाद तबीब साहब की समझ में आया कि यहाँ तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा, कहने लगे यहाँ तो कोई मरीज़ आता ही नहीं। उसने कहा बात क्या है? तो सहाबा ने उसको बताया कि हमारे कुरान में ये कहा गया है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और फजूल खर्ची ना करो, हद से न तजावुज करो। और हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मैदा बीमारियों का घर है, लिहाजा इसको भरो नहीं। तो उसने कहा कि मा तरका किताबुकुम वला नबियुकुम लिजालिनूस फी तिब्बि शैअन, तुम्हारी किताब ने यानी कुरान ने और तुम्हारे पैगंबर ने जालिनूस के लिए तिब में कुछ नहीं छोड़ा, यानी पहले ही सारे मसलों का हल कर दिया। जब बीमारियां पैदा नहीं होंगी तो तबीब की ज़रूरत क्या पड़ेगी? तो मेरे बुजुर्गों, कहना यह है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ता, हम सुन्नत की बात जब करते हैं, हमारे उलमा सुन्नत की बात करते हैं, तो लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि सुन्नत पे अमल करने का तो भाई बड़ा मुश्किल मसला है, सुन्नत पे चलना तो बड़ा मुश्किल काम है। आप अगर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि ज़िंदगी गुजारने का सबसे आसान रास्ता ही सुन्नत का रास्ता है और सबसे कामयाब रास्ता। मैं बाज़ दफ़ा कह देता हूँ कि सुन्नत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है और सुन्नत के ख़िलाफ़ चलना कोई आसान काम है।
बतौर मिसाल मेरी ज़बान पे आ गया तो सुन लीजिए। दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब है, लेकिन हुजूर का तरीक़ा है इसलिए सुन्नत कहते हैं। और दाढ़ी मूड़ना उसकी मुखालफत है। तो दाढ़ी रखने में आसानी है या मूड़ने में आसानी? रोज़ाना की ड्यूटी है दाढ़ी मूड़ने की, और दाढ़ी रख ली तो पता चला कई महीने के बाद कैंची लगानी पड़ती है थोड़ी सी, और ना भी लगाए तो चल जाता है काम, कोई मसला ही नहीं है। ये मजाक नहीं है, बताओ सच्ची बात है या नहीं है? या मसलन जो सालिहीन का लिबास है, ये कुर्ता पाजामा, ये पहनना आसान है या वो जो दूसरों का लिबास है उसका पहनना आसान है? आराम किस में है? सुन्नत वाले लिबास में आसानी और आराम है या दूसरे लिबास में आसानी और आराम है? किसी भी मामले में आप चले जाएं, मसलन शादी ब्याह करना है, शादी ब्याह करने का एक तरीका सुन्नत का तरीका है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के कामों में से एक काम के तौर पर इसको समझाया कि ये एक काम है और इसमें बरकत का तरीका यह है कि खर्चा ज्यादा ना हो। इन्ना अअज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुनतन। अब ये आसान है या शादी बड़ी करना और बड़ा एहतमाम करना और ज्यादा खर्चा करना, ये आसान है? आप सोचिए जरा। हजरत की मौजूदगी में कोई हरज नहीं अगर मैं सुनाऊं, मैंने इस साल बच्चों की शादियां की हैं। 2 बच्चों से हजरात यहाँ के वाकिफ़ हैं, सफ़वान और ज़कवान, उनकी शादी की और एक बच्ची की। तो बच्चों की शादी में वलीमा तो ठीक ठाक किया, वलीमे के अलावा कुछ नहीं किया। शादी से एक दिन पहले मेरी बहनें वगैरह और रिश्तेदार मेरे घर में थे, सबने खाना खाया। मैंने खाने की दावत किसी को नहीं दी थी, किसी से नहीं कहा था कि हमारे घर खाना खाना है, आ गए तो खिला दिया। शादी के दिन बारात को ज़ीरो कर दिया। हजरत ने एक हफ्ता पहले निकाह पढ़ा दिया था, तो निकाह का काम तो निमट गया था। और शादी के दिन मैंने उनसे कहा कि बारात नहीं आएगी। अब लोग सोचते हैं भाई बारात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बहुत आसान रहा। एक निकाह तो भाई के यहाँ था, तो उनकी तकरीब में तो हम भी मेज़बान ही थे। फिर भी मैं बच्चे को वहाँ शेरवानी के बग़ैर ले गया कि दूल्हा ना लगे, ये ना हो जाए कि बारात आई है। बड़े अब्बू के यहाँ वो था मेज़बान के तौर पर, उसने भी खाना खिलाया। दूसरी शादी ज़रा दूसरे ख़ानदान में थी, उनसे ये कहा कि आपके हाल में हम नहीं आएंगे जहाँ आपका की दावत होगी। हाल में उनकी दावत हुई और सारे कामों से फारिग होकर वो बच्ची को हाल में लाए थे, फारिग होकर अपने घर वापस ले गए। मैं वहाँ अपने बच्चों को लेकर गया और दुल्हन को ले आया। पता ही नहीं चला कि कब गए और कब ले आए। मुझे इतनी बस बताना ये नहीं है कि कोई हमने ऐसा काम किया, ये तो हमें तो करना ही चाहिए था। बताना ये है कि आसानी बहुत ज़्यादा हुई। अगले दिन बच्चियों को उनके मैके वाले लेने आते हैं, हमारे इलाके में उसको चौथी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आते हैं लड़की वाले लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम आ जाएं उसको लेने के लिए। हमने कहा अभी कुछ काम है, हम भेज देंगे। तो दोनों दूल्हा अपनी दुल्हनों को खुद पहुंचा कर आ गए। मसला ही ख़त्म है। न चाय, न पानी, न खाना, न पीना, कुछ भी नहीं, कोई परेशानी ही नहीं हुई, आसानी ही आसानी हुई। और इज्जत में तो कोई कमी नहीं। और सुकून जो उसके बाद है उसके बारे में, जहेज़ सिफर ये भी तय कर रखा था कि जहेज़ नहीं लेना है। क्यों लें जहेज़? भाई जो ज़रूरत होगी हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी करेंगे। चुनाचे अभी तक बहुत सी चीज़ें जो जहेज़ में आती हैं वो मैं मुहैया नहीं कर सका, लेकिन उनको कोई परेशानी भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो शादी सुन्नत के मुताबिक करना ये आसान और दूसरे तरीके से करना मुश्किल। इसी तरह से आप हर मसले में चले जाएं। आप ज़मीन जायदाद तकसीम करें, हुजूर के तरीके पर अमल करें, आसान, हुजूर के तरीके से हट जाएं, मुश्किल। आप तिजारत करें, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करें तो आसान, उनके तरीके से हट कर करें तो मुश्किल। आप नमाज ही पढ़कर देख लें, नमाज जो सबसे बड़ी इबादत है, हम लोग सभी नमाज पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ने वाले हैं। 2 ही तरीके हैं नमाज पढ़ने के, एक सुन्नत के मुताबिक और एक वैसे ही जैसे आम लोग पढ़ रहे हैं। तो मुझे ईमानदारी से बताइए क्या फ़ायदा हो रहा है सुन्नत के ख़िलाफ़ पढ़ने में? और जो लोग सुन्नत के मुताबिक पढ़ते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको कितनी आसानी महसूस होती है। सेहत का भी फ़ायदा है, और जो असल फ़ायदा है, नमाज का असल मकसद तो अल्लाह की बंदगी को पेश करना है, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होगी, तभी तो वो कबूल भी होगी। आप उठक बैठक कर लें और अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो, इससे तो बड़ा नुकसान है।
लिहाजा मैं अपनी बात को समेटता हूँ, ये अर्ज़ करता हूँ कि इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी सुन्नत के मज़मून को अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमाया तो उन्होंने ये कहा कि इत्तिबाए सुन्नत के 7 कदम हैं। उनके ये अल्फाज हैं कि इत्तिबाए सुन्नत के 7 कदम हैं। उसमें से 3 जो हैं वो आम फहम है, वही मैं अर्ज़ करता हूँ। 4 जो हैं वो तसव्वुफ़ के इस्तिलाहात हैं। वो फरमाते हैं इत्तिबाए सुन्नत का पहला कदम यह है कि आदमी अपने तमाम ज़ाहिरी आमाल को सुन्नत के मुताबिक बना ले। और ज़ाहिरी आमाल में आप समझ लें कि इबादतें भी हैं, मामलात भी हैं, मुआशरत की भी चीज़ें हैं, और ये सारे मामलात ज़ाहिरी मामलात ही में आएंगे। इंसानों के साथ जो बर्ताव है, पड़ोसियों के साथ जो सलूक है, माँ बाप के साथ, औलाद के साथ, बीवी के साथ, शौहर के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पार्टनर के साथ, मुसाफिर के साथ, अजनबी के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ, सारे मामलात ज़ाहिरी आमाल में, शादी ब्याह भी ज़ाहिरी आमाल में, और हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, कपड़े पहनना और उतारना, दुनिया का हर काम, ये सब उसी में आता है। इन सब को सुन्नत के ताबे बना लो। दूसरी बात फरमाई, तमाम बातिनी आमाल को भी सुन्नत के मुताबिक बना लो। बातिनी आमाल वो हैं जो दिल से होते हैं, और वो आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि दिल के आमाल ऐसे हैं कि अगर वो सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो बड़े बड़े गुनाह बन जाते हैं। मसलन दिल से तकब्बुर होता है, हुजूर की सुन्नत ये है कि तवाज़ो इख्तियार करो। दिल में दिखावा होता है बड़े गुनाहों में, बदतरीन गुनाहों में, उसकी में सुन्नत यह है कि इखलास इख्तियार करो। दिल के अंदर हसद होता है, बदतरीन गुनाहों में है, उसमें सुन्नत यह है कि दूसरों की खैर खाही दिल में रखो। तो दिल के जितने आमाल हैं, बातिनी आमाल, उनको भी सुन्नत के मुताबिक बनाओ। और तीसरी बात फरमाई, तीसरा कदम, अपने आमाल की कैफियत को सुन्नत के मुताबिक बनाओ। ये सब करोगे तो समझा जाएगा कि तुमने सुन्नत पर अमल किया। और बुजुर्गों, सुन्नत ही का रास्ता वो है जो दुनिया की ज़िंदगी को भी अच्छा बनाता है और आखिरत की ज़िंदगी को भी। और दुनिया की ज़िंदगी को अच्छा बनाने में ये भी दाखिल है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। और वो जो दीन की दावत वाली बात थी, दूसरों को अच्छा पैगाम देने वाली बात थी, वो सबसे ताकतवर पैगाम उसी से जाएगा कि आप सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो। जैसे हमारे अकाबिर की ज़िंदगी देख देख कर लोग इस्लाम से करीब आया करते थे, इंशाअल्लाह वो माहौल बदल जाएगा। अल्लाह करे हमारी ये सीरत कॉन्फ्रेंस हम लोगों को बदलने में नाफ़े साबित हो और ये पैगाम दिलों में उतर जाए कि हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के ताबे बनाएं। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।